नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 26 का भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे वर्ष 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा, उनके धन के हालात कैसे रहेंगे और रिश्तों को लेकर जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों की सेहत। देखिए, अगर कुंभ राशि के सेहत की बात करें तो इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला दिखाई देता है। कुछ चीजें पहले से बेहतर होंगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा। आपके मोटापे पर, ब्लड प्रेशर पर, अपने डाइजेशन यानी अपने पेट पर और अपने लिवर पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सेहत के मामले में आप परेशान होंगे इस साल केवल अपनी लापरवाही के कारण। तो अपनी लापरवाही छोड़िए, जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करिए। अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज, अपना टहलना और समय पर दवाई खाना, इन तमाम बातों का ध्यान रखिएगा। लेकिन कुल मिला के जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो आपका लिवर है, आपका पेट है, उसमें सावधानी बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति और उनका करियर कैसा रहेगा। कुल मिलाकर पैसों के मामले में और करियर के मामले में ये साल मध्यम कहा जाएगा। ये साल आपका एवरेज होगा। धन सामान्य गति से आएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एवरेज स्थिति में पैसे आपके पास आएंगे। कोई न कोई संपत्ति इस साल आप खरीदेंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। प्रॉपर्टी का लाभ इस साल में आपको हो सकता है, ये संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए, काम आपका ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो नकारात्मक भी नहीं है। काम आपका ठीक चल रहा है। एकदम से बहुत ज्यादा कर्जा लेने से बचिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना कर्ज चुकाने में मुश्किलें होंगी और आप फंस जाएंगे। इसलिए अगर बहुत आवश्यक ना हो तो पैसे का मैनेजमेंट पहले तो ठीक से करिएगा और कर्जा मत लीजिए या कम से कम लीजिए। जो लोग व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन अच्छे कारोबार की, नए काम की शुरुआत हो सकती है। आप नया ऑफिस और नया स्थान अपने कारोबार के लिए बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के रिश्तों के बारे में, विवाह के बारे में और संतान के बारे में। देखिए, आपकी 7.5 उतर रही है इस समय। उतरती हुई 7.5 रिश्तों को लेकर मुश्किलें पैदा करती है।
तो इस साल आपको रिश्तों की बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। परिवार में लोगों का विवाह होगा, लोगों को संतान होगी, आपकी खुद की संतान की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ेगी और वो आपको निभानी पड़ेगी। अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें दिख रही हैं और अपने पिता के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो पिता के साथ के रिश्तों का भी ध्यान दीजिएगा। यानी एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी और दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन में और पिता के रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं। एक अच्छी बात जरूर दिखाई दे रही है कि जो लोग आपके जीवन में पुराने हैं, जो पुराने रिश्ते हैं, पुराने लोग हैं, ये आपके जीवन में जुड़ते चले जाएंगे। पुराने लोग आपको मिलेंगे, जो छूट गए थे, दूर हो गए थे, वो रिश्ते दोबारा जुड़ेंगे। विवाह के लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं या संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो साल की शुरुआत में ही विवाह और संतान के मामले हल होंगे। साल के अंत में भी विवाह का योग बन सकता है, लेकिन विवाह और संतान दोनों मामलों में साल के आरंभ में ही चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो पाएंगी। तो अगर विवाह करना चाहते हैं तो साल शुरू होते ही उस डायरेक्शन में, उस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दीजिए। साल 2026 में कुंभ राशि वालों के धन के हाल एवरेज रहेंगे, रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और अगर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें तो नकारात्मक समय को निकाल पाएंगे। क्या सलाह है, क्या उपाय करेंगे? कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस साल अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, जीवन में अनुशासन ले आएं, टाइम से सोएं, टाइम से जगें, टाइम से खाएं और टाइम से अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। करियर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, करियर में रिस्क मत लीजिएगा। अगर नौकरी कर रहे हैं जो हाल है वैसे ही चलने दें। अगर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पैसा उसमें मत लगाइएगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सुबह और शाम पूरे साल भर भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करेंगे। रोज सुबह शिवलिंग पर भी जल चढ़ाइएगा और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा कहते हैं, ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बेहतर होगा। तो आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।